हेलो बच्चों, मैं अविनाश आपके अपनी यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति में हम लोग पहला एक्सरसाइज जो 8.1 था उसको हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 8.2। तो जो 8.2 त्रिकोणमिति का चैप्टर है उसमें दिया होता है कि साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, टेन 30 अंश, कास 60 अंश या कास 150 अंश या ऐसे आपको मान दिया रहेगा। ठीक है, या साइन 750 अंश। इसका मान कैसे इजी तरीके से आप लोग फाइंड करेंगे इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको निकालना सीखिए कि कैसे साइन 30 अंश का मान निकलता है, कैसे साइन 60 अंश का मान निकलता है, कैसे साइन 90 अंश का मान निकलता है। आपको बेसिकली बस सिर्फ 90 अंश तक ही याद रखना है। ठीक है, वो भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको बता देंगे उसका तरीका, उसका ट्रिक कि कैसे आपको याद रखना है, सब कुछ इजी तरीके से। तो इसके लिए सिर्फ आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, ना कि हम 1 मिनट 2 मिनट वीडियो को देखें फिर उसके बाद छोड़ दें। अगर आप छोड़ देंगे तो आपका इसमें नुकसान होगा। अगर आपको लाभ लेना है, त्रिकोणमिति अच्छे से सीखनी है, चाहे वो लड़का कंप्यूटर हो चाहे कोई भी हो, किसी को सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, बिना आप देखे बिना सीखे कुछ नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और जो क्लास 10th के बच्चे हैं उन लोगों को तो और अवश्य ही देखना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है एग्जाम में तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ हम टेबल्स बनाएंगे। ठीक है, तो उस टेबल को आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं टेबल। साइन थीटा तो यहाँ पे हम लिखे हैं, सिर्फ साइन लिखेंगे। कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये है आपका कोसेक। ये आपका है कोसेक। अब बच्चे यहाँ पे होगा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और आखिरी आपका 90 अंश। इतना आपको पता होना चाहिए 90 अंश तक। उसके बाद भी हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे मान निकलते हैं। ठीक है, कैसे मान निकलते हैं उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतना हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना है, गिनती तो आती होगी आप लोग को, तो गिनती लिखिए। 1 2, 1 के यहाँ से नहीं 0 से स्टार्ट करो आप लोग। ठीक है, गिनती को 0 से स्टार्ट करो। 1 0 1 2 3 4 और सबके नीचे 4 से भाग दे दो। सबको 4 से भाग दे दो। ठीक है, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लो इसका। इन सभी का स्क्वायर रूट निकाल लो। इतना तो करना आता होगा आप लोग को। अब बताओ आप लोग मुझे कि यदि हम ये 0/4 है, यदि हम 0 में 4 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 का जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो क्या आएगा, इसका 0 होगा। यानी साइन 0 अंश का मान 0 हो गया। साइन 0 अंश का मान 0 हो गया।
अब आपको ध्यान देना है, हम निकालने जा रहे हैं अब साइन 30 अंश का मान। तो साइन 30 अंश का मान निकालना है आपको। तो साइन 30 अंश का मान यहाँ पे है 1/4, 1/4। अब ध्यान देना है आपको कि 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। यानी साइन 30 का अंश का मान हो गया बच्चे 1/2। ठीक है, अब हम निकालते हैं साइन 45 अंश का मान। यहाँ पे क्या है बच्चे, 2/4 हो जाएगा कड़ी में, तो इसका हम डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर आपको पुनः प्राप्त हुआ 1/2। एक बात मुझे बताओ, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कड़ी में 3/4 है आपका। ठीक है बच्चे, अब आपका कड़ी में 3/4 है, तो कड़ी में 3 का मान निकलेगा बच्चे, नहीं निकलेगा। जिसका जोड़ा बनता है वही बाहर निकलता है। तो 4 का वर्गमूल 2, तो आप लोग यहाँ कड़ी में 3/2 लिख देंगे। तो साइन 60 अंश का मान होता है बच्चे कड़ी में 3/2। अब बताओ यहाँ पे कड़ी में 4/4 है, तो इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब आपको देखिए एक जादू बताते हैं आप लोग को। देखिए कुछ करना है नहीं इसमें, आपको क्या ध्यान देना है कि सिर्फ इसी का उल्टा लिख लीजिए। जो यहाँ पे है यहाँ पे लिखना प्रारंभ करिए, पीछे से लिखना प्रारंभ करिए। 1 कड़ी में 3/2, यह 1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0 लिख लीजिए आप लोग। ठीक, अब बताइए क्या साइन का सभी मान आप निकाल सकते हैं, साइन का सभी मान आप लोग निकाल सकते हैं। जब साइन का सभी मान निकाल लिए तो कास का भी तो निकल जाएगा। अब बताइए साइन 0 अंश का मान कास 90 अंश के मान के बराबर हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान कास 60 अंश के मान, साइन 45 कास 45, साइन 60 कास 30, साइन 90 कास 0। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला वाला। अब ध्यान दे दिए 10। तो आप लोग को एक चीज़ हम नहीं बताए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, यह सूत्र है आपका, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये होता है tan थीटा का मान। और कॉट थीटा का मान क्या होता है, सिर्फ इसी का उल्टा। कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, तो कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा बच्चे, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया कॉट थीटा का मान। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो आपको निकालना है क्या, 10। तो 10 का मान, tan 0 अंश का मान यदि आपको निकालना है तो tan 0 अंश के मान को आप लिख सकते हो साइन 0 अंश बटा कॉस 0 अंश। तो ये बताओ साइन 0 अंश का मान हम रख सकते हैं कि नहीं। देखो साइन 0 अंश का मान 0 और कॉस 0 अंश का मान 1, तो कितना आया बच्चे, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। यदि हम किसी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। यदि किसी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब बात आती है, अच्छा यहाँ से आपको कुछ पता चल रहा है कि यदि हम साइन के मान में कास के मान से भाग दे रहे हैं तो आपका 10 बन रहा है। तो वैसे ही आपको क्या करना है कि साइन का मान में कास के मान से भाग दे दे डायरेक्ट। देखो 1/2 बटा कड़ी में 3/2, देखो यहाँ पे 1/2 भाग दे दो सीधे सीधे, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, 1/कड़ी में 3 बच गया, 1/कड़ी में 3। अब देखो यहाँ पे है आपका 1/कड़ी में 2 बटा 1/कड़ी में 2, 1 कट गया, आपका क्या आ गया बच्चे, 1 आ गया, 1/कड़ी में 2। देखो कास 45 और साइन 45 का मान आपस में बराबर है, तो आप भाग दोगे साइन में कास से तो आपका बन जाएगा 10। तो साइन का मान और कास का मान, ये कड़ी में 2 कट गया, तो आ गया 1। अब यहाँ पे देखो बच्चे कड़ी में 3/2 है, साइन 60 अंश का मान, कास 60 अंश का मान क्या है, 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो आपके पास क्या बचा बच्चे, कड़ी में 3 बचा। बताओ कड़ी में 3। लेकिन अगर यदि इसकी बात की जाए, 1 में हम 0 से यदि भाग दें, देखो 1 में यदि 0 से हम भाग दें तो इसका मान अपरिभाषित होगा। ठीक है, अनंत आप लिख सकते हो अपरिभाषित। ठीक है,
इसका मान अपरिभाषित, ये कटेगा ही नहीं कहीं, ठीक, ये अनंत होगा इसका मान, ठीक है। अब बात आती है, देखो अब कॉट का मान निकालना है। यदि कॉट का मान निकालना है, आप लोग के मन में चल रहा होगा सर जी अगर 10 का मान था साइन अपान कास, तो कॉट का मान कास अपान साइन होता है कि नहीं होता है, कॉट का मान कास अपान साइन होता है कि नहीं होता है। तो कास के मान में यदि हम साइन के मान से भाग दें, क्या आंसर हमें प्राप्त होगा? जी हाँ, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि आप कास के मान में साइन के मान से यदि भाग देते हैं तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो या तो आप उल्टा लिख सकते हो, देखो आप यहाँ पे लिखोगे, इसको उल्टा लिख लो पहले, उसके बाद हम बताते हैं। इसके बाद कड़ीम 3, इसके बाद 1 बटा कड़ीम 3 और यहाँ पे 0। देखो कैसे हुआ, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस अपान साइन, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। देखो जो कि मैंने यहाँ पे लिखवाया है आप लोग को, देखो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। लेकिन बच्चे इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखो कॉस 0 अंश का मान क्या होता है? कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। अब यदि हम किसी संख्या में, एक बात का ध्यान रखना, यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित या अनंत आता है, ठीक है। यदि किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित या अनंत आता है, ठीक। तो यहाँ पे अपरिभाषित हो जाए, अनंत हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ मैं अनंत लिख दिया। अब वैसे ही यहाँ पर कॉस का मान क्या है? यहाँ पे कड़ीम 3 बटा 2, और इसका मान क्या है? 1 बटा 2। कॉस ऊपर होना चाहिए और साइन नीचे, ठीक। तो यहाँ पे कड़ीम 3 आ गया, तो कड़ीम 3। वैसे यहाँ पे ये कट जाएगा तो आपका ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे कास वाला ऊपर, साइन वाला नीचे, तो 1 बटा कड़ीम 3 हो जाएगा, और ये वैसे ही होगा। क्या बताओ समझ में आया आप लोग को? एक में यदि 0 से भाग देते तो उसका मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? तो उसका मान 0 आएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम सेक की बात करें तो आप लोग को एक चीज़ हम बताए थे, लाल बटे कक्का के माध्यम से भी बताया था मैं, और वैसे भी बताया था कि कौन किसका उल्टा होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉसेक उल्टा क्या होता है? साइन होता है। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। तो कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चे? कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपान कॉस थीटा। बोलो क्या समझ में आ रहा है क्या? और यदि आपको कॉस का मान याद है तो सेक का आप बड़े इजी तरीके से बता सकते हो। देखो सिर्फ उलट देना है। तो उलटना कैसे है? देखो 1 बटा कॉस 0 अंश का मान क्या है बच्चे? 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1, और उलटने का तरीका भी मैं बताऊंगा। सिर्फ आपको 2 मान याद करना है बच्चे, 2 मान से आप सभी के मान बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेक 30 अंश का मान निकालना है आपको, तो सेक 30 अंश, तो इसको लिख सकते हो 1 अपान कॉस 30 अंश। दोनों आपस में बराबर होंगे, सेक 30 अंश 1 अपान कॉस 30 अंश आपस में बराबर होंगे। ये जब ये 1 अपान लगा रहेगा तब। अब बताओ 1 के होल अपान कॉस 30 है, तो कॉस 30 अंश का मान क्या है? कड़ीम 3 बटा 2 है। अब बताओ ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बटा कड़ीम 3 होगा कि नहीं? बताओ 2 बटा कड़ीम 3 होगा कि नहीं? तो इतना न करके हम क्या करें कि सिर्फ उसको उलट दें, क्योंकि हमको पता है कि सेक का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। इतना आपको पता है ना? तो जब इतना पता है आप लोग को तो बड़ा इजी तो हो गया। देखो जब सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, तो उसके मान में भी तो उल्टा होगा। जब यह बदल रहा है तो उसका मान भी परिवर्तित होगा, वो भी उल्टा होगा। तो अब बताओ कॉस का मान क्या है? 2 बटा कड़ीम 3 हो जाएगा। अब बताइए ऊपर जाकर कड़ीम 2 बटा 1 हो जाएगा। 1 हम नीचे नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको भी बदल देंगे तो 2 हो जाएगा। अब बताओ मुझे, यदि कॉस का मान ये 0 बटा 1 है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जब इसको उल्टोगे, देखो जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे 0 बटा 1 है, तो इसको उल्टोगे तो 1 बटा 0 होगा क्या? बताओ 1 बटा 0 होगा। जब 1 बटा 0 होगा तो उसका मान क्या होता है? अपरिभाषित या अनंत कह सकते हो आप लोग। तो यह अनंत हो गया, ठीक है। अब देखो, अब चाहो तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो अनंत, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे कड़ीम 2, फिर यहाँ पे 2 बटा कड़ीम 3, यहाँ पर 1 लिख सकते हो। लेकिन आपको ऐसे ना लिखकर आपको एक चीज फिर मैं बता रहा हूँ कि उल्टा में बताया था क्या? उल्टा में बताया था साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है।
कोसेक उल्टा क्या होता है? साइन। साइन उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, साइन उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन। तो साइन उल्टा कोसेक, तो कोसेक बराबर लिख सकते हो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये आपस में बराबर होता है बच्चे, ध्यान देना इस बात का। तो कोसेक, तो 1/sin, साइन 0 अंश का मान क्या है? 0 है। तो बताओ इसका मान अनंत आया कि नहीं आया? बताओ। देखो अब इसको उल्टोगे, साइन उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, तो इसको उलट दो तो यहाँ पे 2 हो गया। इसको उलट दो, कड़िम 2 हो गया। इसको उल्टोगे 2/3 हो जाएगा। एक को उल्टोगे तो एक ही आएगा। तो ये रहा आपका बड़े इजी तरीके से निकालने का तरीका। और काफ़ी आसान है बच्चे, काफ़ी आसान है। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करिए और इसको और तरीके में बताता हूँ याद करने के। ठीक है, कौन सा मान किसके मान के बराबर होगा, इसके माध्यम से भी आप लोग बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हो। सिर्फ बच्चे आपको निकालना है क्या कि साइन का और कास का बस मान याद होना चाहिए, और बाकी सबका आप बड़े इजी तरीके से भूल भी जाते हैं तो भी निकाल लेंगे। तो यह एक बार में याद तो नहीं होगा, याद करने के लिए कम से कम आपको यह टेबल ग्राफ के माध्यम से आपको निकालना पड़ेगा। कैसे कैसे चीज़ें बनी हैं उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और लिख कर ही करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट करो। तो और उसके तरीका बताते हैं कि कैसे और याद होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलो देखो, इसको और तरीके हैं याद करने के। देखो कैसे याद करेंगे, कौन सा मान किसके मान के बराबर है यह देखना है। यह साइन 0 अंश का मान कॉस 90 अंश के बराबर होगा। साइन 0 अंश का मान कॉस 90 अंश के मान के बराबर होगा, यह इसके बराबर। तब साइन 30 अंश का मान कॉस 60 अंश के मान के बराबर। साइन 45 अंश का मान कॉस 45 अंश के बराबर। और टेन नहीं, अभी साइन का चल रहा है मामला तो साइन वाला देखिए। साइन 60 अंश का मान कॉस 30 अंश के बराबर। और साइन 90 अंश का मान कॉस 0 अंश के बराबर होगा। बताओ ये क्लियर है क्या? देख लो, जो इसका मान साइन 0 अंश का मान है वह कास 90 अंश का मान है। देखो साइन 0 अंश का मान और कास 90 अंश का मान बराबर। अब यहाँ साइन 45 और कॉस 45 ये दोनों आपस में बराबर होगा, ध्यान देना। ठीक है, और ये कड़ीम 1/2 1/2 ये आपस में बराबर होगा। ठीक, अब इसी के माध्यम से हम लोग टेन का भी निकाल लेंगे। जो प्रोसेस यहाँ पर है वो प्रोसेस यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन 0 अंश का मान कॉट 90 अंश के मान के बराबर होगा। टेन 30 अंश का मान कॉट 60 अंश के बराबर होगा। ठीक है, टेन 45 अंश का मान कॉट 45 अंश के मान के बराबर। टेन 60 अंश का मान कॉट 30 अंश के मान के बराबर। इधर से ये बढ़ेगा तो उधर से ये घटेगा। ठीक है, टेन 90 अंश का मान कॉट 0 अंश के बराबर। ये रहा आपका ये वाला। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या याद करना है सेक का। तो सेक में भी देख लो, सेक 0 अंश का मान कोसेक 90 अंश के मान के बराबर। सेक 30 अंश का मान कोसेक 60 अंश के मान के बराबर। देखो सेक 30 अंश का मान कोसेक 60 अंश का मान आपस में बराबर होगा। तो सेक 45 अंश का मान कोसेक 45 अंश के मान के बराबर। सेक 60 अंश का मान कोसेक 60 अंश के बराबर। कोसेक 30 अंश होगा। सेक 90 अंश का मान कोसेक 0 अंश के बराबर होगा। एक चीज़ बच्चे याद होना चाहिए, अगर ये चीज़ें याद हो गई तो विश्वास मानो आप एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। सभी क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को ये टेबल बनाना है,
टेबल बनाते वक्त आप यहाँ पे थीटा लिखेंगे। थीटा में जितने भी मान है इसका मान फिक्स होता है, 0, 30, 45, 60, 90 का मान यहाँ तक लिखोगे। फिर उसके बाद 0 से गिनती लिखोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक लिखोगे। फिर उसके बाद 4 से सभी में भाग दोगे। अब भाग देने के बाद आप स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद अब आप लिखना प्रारंभ करोगे। फिर इसके बाद उल्टा लिखोगे। उल्टा लिखने के बाद आपको 10 का मान मैंने बताया था कि 10 का मान क्या होता है, साइन अपन कास होता है। तो 10 का मान साइन अपन कास, अर्थात कि साइन के मान में यदि कास के मान से हम भाग देंगे तो आपका 10 बनता है। तो उसकी वैल्यू भी तो वही आएगी। बताओ, साइन की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही कास की वैल्यू होगी। तो साइन और कास के वैल्यू में हम यदि भाग देते हैं तो आपका 10 की वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बड़े इजी तरीके से इसको निकाल सकते हो, ठीक। तो जल्दी से उसको नोट करो, है ना। और इतना ही आज हम लोग पढ़ेंगे, बस टेबल बनाना पढ़ेंगे और कल इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे बच्चे। तो कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकता है। जो अभी फ्रेशर है, अभी जो शुरुआत किया है पढ़ना, त्रिकोणमिति उसे बिल्कुल नहीं आती है, तो विश्वास मानो वह सीख जाएगा, ठीक। तो जल्दी से नोट करो इसको। देखो यार, आप लोग मेहनत करो, खूब मेहनत करो, ठीक है। और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो, क्योंकि यही एक समय है बच्चे जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, उसके बाद तैयारी करोगे, तो फिर से आपको यहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप लोग पहले ही शुरुआत कर लो, ठीक है। और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो। तो बच्चे आप लोग के लिए एक लाइन है, तो सुनिएगा। कहते हैं बच्चे, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है तुझमें दम, है तुझमें दम तो इसे पाकर दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है तुझमें दम तो इसे पाकर दिखा। और बच्चे कहते हैं ना, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को, अब बोल उस किस्मत को, है तुझमें दम तो इसे मिटा के दिखा। तो बच्चों आप लोग इस शायरी से कुछ सीख मिली हो तो आप लोग सीखिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।